तो आज हम बनाएंगे हैदराबाद की फेमस डबल का मीठा या शाही टुकड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, वो भी कुछ ही मिनटों में। और इसे बनाने के बाद आपके घर के तो इसे सफाचट कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी देरी के इस क्रीमी शाही टुकड़े की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो डबल का मीठा या शाही टुकड़ा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम लेने वाले हैं 1 कप के करीब चीनी, चाशनी बनाने के लिए। तो चीनी हम लेंगे 200 से 250 ग्राम के करीब। उसके बाद जितनी क्वांटिटी में हमने चीनी ली है उतने ही क्वांटिटी में हम लेंगे पानी। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप के करीब पानी। अब यहाँ पे हम एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो अब चाशनी में एक उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हरी इलायची पाउडर। अब यहाँ पे हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जब तक चीनी पूरी तरह से पिघल नहीं जाती तब तक वेट कर लेंगे हम। तो देख सकते हो दोस्तों, चाशनी अपने बन के तैयार हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाला बर्तन ले लेंगे हम और इसमें हम डालने वाले हैं 500 ml दूध, 2 कप के करीब। अब दूध में एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम दोस्तों। अब गैस को हमने मीडियम फास्ट में कर लिया था। अब देख सकते हो आप दूध में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे और यहाँ पे अब हम डालने वाले हैं चीनी 4 बड़े चम्मच। तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब दूध को गाढ़ा और क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो आप ऐसा डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर दूध में न डालें, इसमें गुठलियाँ पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप एक छोटे कटोरी में दूध अलग से निकालें और उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल के पहले एक घोल बना लें और फिर उसे दूध में डालें। उसे दूध में गुठलियाँ नहीं गिरेगी। अब दूध को हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमे आंच में बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दूध अपना अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। तो देख सकते हो आप दोस्तों, कुछ ही देर में अपनी मलाई वाली रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में हम तेल या घी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख देंगे दोस्तों। अब इसमें हम एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो मैंने ब्रेड को इस तरीके के शेप में कट कर लिया था। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और ब्रेड के स्लाइसेस को एक साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम साइड्स को पलट देंगे दोस्तों इस तरीके से। अब दूसरे साइड से भी ब्रेड को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। अब ब्रेड अपने बढ़िया तरीके से टोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें बस गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करेंगे हम। अब जो चाशनी हमने पहले से बना के रखी थी उसमें हमें फ्राई किए हुए टोस्ट को एक एक करके डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से। अब टोस्ट को हम बस 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी के अंदर डुबा के रखेंगे। ज़्यादा देर डुबा के रखोगे तो टोस्ट अपने गीले हो जाएंगे और खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब टोस्ट ने अपने बढ़िया तरीके से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे हम निकाल के एक प्लेट में डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। हम बाकी टोस्ट भी सेम इसी तरीके से रख देंगे दोस्तों। और इसके ऊपर अब जाएगी गर्मा गर्म क्रीमी वाली रबड़ी, इसलिए इसका नाम है डबल का मीठा। टोस्ट तो मीठा है ही, उसके ऊपर जाएगी मीठी वाली रबड़ी और ऊपर से डालेंगे हम चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ये बन गया आपका डबल का मीठा या शाही टुकड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त वाली रेसिपी। और इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो घर वाले तो क्या, मेहमान भी आपकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।